हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे ज्योमेट्री का। इससे पहले आप लोग को 6 लेसन का वीडियो मिल चुका होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वहां तक देख लिए होंगे। आज हम लोग फिर से नया कॉन्सेप्ट सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको हम एंगल वाइज सेक्टर पर काम कर रहे हैं। अभी एंगल वाइज सेक्टर में अभी बहुत सारा काम बाकी है। एंगल वाइज सेक्टर में कोण समद्विभाजक में जितना भी पॉइंट होता है वो सारा के सारा पॉइंट ख़त्म करने के बाद ही हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज फिर से हम लोग का टॉपिक एंगल वाइज सेक्टर ही रहेगा। उसको पहले थ्योरम जो होगा, पॉइंट जो होगा, उसको आपको समझाएंगे, प्रूफ करेंगे, उस पर सवाल करवाएंगे क्योंकि आप लोग को थ्योरम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री का 7वां वीडियो है। कह सकते हैं कि लेसन नंबर आपका 7 है। ठीक है, तो हम लोग का आज का काम क्या है भाई, तो कहेगा एंगल वाइज सेक्टर। एंगल वाइज सेक्टर, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक के बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं कि कोण समद्विभाजक होता क्या है। कोण समद्विभाजक जो होता है एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, पता है ना। पहले आपको बताए थे ना कोण समद्विभाजक। यदि ये कोण समद्विभाजक है तो यह एंगल को क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। एंगल वाइज सेक्टर एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यह आपको हम पहले समझा चुके हैं। ठीक है, एंगल वाइज सेक्टर एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। हम लोग यहाँ ट्रायंगल में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ट्रायंगल में इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे ABC एक सुंदर सा ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल झकास। देखिए, ABC एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, A, B और C। यहाँ से AD जो है इसका एंगल वाइज सेक्टर है। AD खींचा, सामने वाले साइड BC पर जो मिलता है AD जो है विद्यार्थी वो एंगल वाइज सेक्टर है। एंगल वाइज सेक्टर कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक आज का हम लोग का कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखिएगा बोर्ड पे। यदि AD जो है एंगल वाइज सेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, तो ये जो एंगल बनाने वाली साइड है, जो एंगल वाइज सेक्टर जो है साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड है। जैसे AB बटा AC बराबर BD बटा DC। BD बटा DC, इस पॉइंट को आप लोग को अब याद रखना है। इस पर सवाल इतना सारा करवाएंगे ना कि थ्योरम तो आप लोग को याद हो ही जाएगा। आपको हम क्या समझाना चाह रहे हैं, एंगल वाइज सेक्टर एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, भुजा को नहीं, सामने वाले साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता है। वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। एंगल बनाने वाली साइड है, सामने वाले भुजा को एंगल वाइज सेक्टर उसी रेशियो में डिवाइड करता है, उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में बनाने वाले उसके क्या है, साइड है। जैसे ही मान के चलिए कि C है और B है, तो ये भी आपका C रेशियो B के रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, एंगल वाइज सेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड हैं। जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड है उसी रेशियो में सामने वाले भुजा को विभाजित करता है, बांटता है। बात को समझिए। जैसे कि आपको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। AD जो यहाँ एंगल वाइज सेक्टर है, मान के चलिए A, B, C और AD एंगल वाइज सेक्टर है।
यदि 5 है और ये 6 है तो BC और CD का रेशियो क्या होगा? BD और CD का रेशियो भी होगा, वही रेशियो होगा जो इसके एंगल बनाने वाले साइड का रेशियो है। एंगल बनाने वाले साइड का रेशियो है, वही रेशियो इसका होगा BD और CD का। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जो एंगल वाइज सेक्टर होता है उस सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड हैं। जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड हैं उसी रेशियो में सामने वाले भुजा को डिवाइड करता है। इस बात को आप लोग को प्रूफ करके यहाँ पे हम समझाते हैं, जिससे आप लोग को कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं था, फिर भी आप लोग को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको हम यहाँ पे प्रूफ करके समझा देते हैं, जिससे आप लोग को बातें कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। जितना भी अभी तक आप लोग को हम थ्योरम समझाए हैं, ज़्यादातर हम कोशिश किए हैं प्रूफ करके समझाने का, कि आप लोग को यहाँ पर प्रूफ समझाया जाए, जिससे आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो सबसे पहले इस पॉइंट को आप लोग को रट लीजिए, समझ लीजिए। जो एंगल वाइज सेक्टर होता है उस सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। क्लियर? अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं और चलते हैं प्रूफ की ओर। प्रूफ करते हैं। आप लोग विद्यार्थी थोड़े सा आप लोग ध्यान दीजिए। यदि इसको आप लोग को सिद्ध किया जाए कुछ इस तरीके से, देखिए एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है? यहाँ से आप लोग को हम प्रूफ समझा रहे हैं जिससे आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ से AB से एक ट्रायंगल बनाया, डी इसका एंगल वाइज सेक्टर है। क्या है? डी इसका एंगल वाइज सेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, ठीक है? डी इसका कोण समद्विभाजक है। यदि आपका एक्स है या थीटा है तो ये भी आपका एक्स होगा या थीटा होगा। एंगल वाइज सेक्टर एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, पता तो है ना? एंगल वाइज सेक्टर एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम लोग क्या किए? सी को आगे बढ़ाएं, सी को आगे बढ़ाएं। समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट लगेगा आपको हम समझाएंगे, बस ध्यान रखिए बोर्ड पे। सी को आगे बढ़ाए और उसके बाद हम यहाँ पे AD के पैरेलल एक लाइन ड्रा किए, AD के पैरेलल, AD के पैरेलल, ठीक है? AD के समांतर, किसके समांतर? AD के EC, और A को EC मिला दीजिए इससे, ठीक है? अब यहाँ आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए। छोटे छोटे पॉइंट है, आपको हम उस चीज़ को समझाने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, इधर आइए, इस तरफ आप लोग ध्यान दीजिए। आपको हम पहले समझाए थे कि 2 लाइन यदि पैरेलल हो, समांतर हो, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। यदि आपका x होगा तो भी आपका x होगा। बताए थे ना कि अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण क्या होता है? अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 2 लाइन जब पैरेलल हो तो क्रॉसपोंडिंग एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि आपका x है तो भी आपका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। जब 2 लाइन पैरेलल हो तो क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर होते हैं। जब 2 लाइन पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और एक आप लोग 10th में एक थ्योरम पढ़े थे थेल्स पर में, याद है? जब एक ट्रायंगल में 2 लाइन समानांतर है, 2 लाइन क्या है भाई? समानांतर है, तो आपके हम लोग को थ्योरम पढ़ाया गया था 10th में कि AD जो होगा AD बाई DB और बराबर AE बटा EC। ये आपको हम सिमिलरिटी में पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक थ्योरम है, हम लोग बचपन में भी 10th क्लास में भी ये चीज़ पढ़े थे कि यदि 2 लाइन पैरेलल हो ट्रायंगल में तो AD बाई DB और AE बटा EC ऐसा एक थ्योरम होता है, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय बोलते हैं। थेल्स प्रमेय बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए आपको यहाँ हम
समझा दिए। देखिए ज्योमेट्री जो है एक पूरा है, समझिए कि कहीं का कॉन्सेप्ट कहीं पे भी लग सकता है, तो हम लोग ये पूरा ज्योमेट्री पढ़े नहीं है, तो कुछ पहले का बातें यदि यहाँ पे लग रहा है तो उसको हम साइड में समझाएंगे, जिससे आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे क्या किए हैं, AD के समानांतर एक लाइन खींचे हैं, क्या, EC। ठीक है, अभी आपको समझाए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब दो लाइन पैरेलल हो और कोई इसको ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा हो, देखिए ट्रांसवर्सल लाइन जैसा आप लोग को दिखाई देगा, है ना, ये दोनों पैरेलल है, तो ट्रांसवर्सल लाइन आपका है, तो यदि x है तो भी क्या हो जाएगा, तो कहिएगा ये भी x हो जाएगा, है ना, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो लाइन पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ तक आप लोग बात को समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए ये दोनों लाइन क्या है, तो कहिएगा सर दोनों लाइन पैरेलल है, समानांतर है, और ये क्या है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दोनों जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा, संगत कोण होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, तो कहिएगा बराबर हो जाएगा। यदि आपका वो x है, यदि ये आपका x है, तभी आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि आपको अब समझाए थे कि जब दो लाइन पैरेलल हो, समानांतर हो, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। ये दोनों लाइन यहाँ से AD और CE जो है क्या है, समानांतर है, तो दोनों लाइन, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, एक ही तरफ बने एंगल है ना, बराबर होंगे। ये तो आप लोग को बात समझ में आ गया कि बराबर क्यों हुआ। ठीक है, ये x है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। और आपको एक पॉइंट हम समझाए थे, याद तो है कि भूल गए, एक ट्रायंगल में यदि दो साइड इक्वल, तो उसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, ये आपको पता है क्या, बताए थे। यदि एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल, तो उसके आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। यदि इसका उल्टा दिया हुआ है, एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल, तो उसके आमने सामने के साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आप लोग को हम पहले समझाए थे, है ना। यदि दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों साइड इक्वल होगा आमने सामने का, यदि दोनों साइड इक्वल है तो सामने का क्रॉसपॉन्डिंग जो आमने सामने का एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखिए ये क्या है, x है, और ये क्या है, x है, तो इसके सामने ये वाला साइड हो जाएगा और इसके सामने ये वाला साइड हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि AE जो है वो AC के बराबर है। कैसे, एक त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर, तो आमने सामने के भुजा भी बराबर होते हैं। ये चीज़ को आपको हम पहले समझाए हैं, ठीक है। तो इस x के सामने AE है और इस एंगल x के सामने AC है, तो AE बराबर AC होगा, क्योंकि दो एंगल बराबर तो दो साइड बराबर, दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर, ठीक है। अब यहाँ से इस वाले थ्योरम पे ध्यान दीजिए, जब दो लाइन पैरेलल हो, जब दो लाइन क्या हो, समानांतर हो, तो कैसे लिख सकते हैं भाई, यहाँ से AB और बटा AE, यहाँ से क्या, इसमें देखिए इसको लिख सकते हैं BD बटा CD या DC। अच्छा एक बात बताइए, AE के जगह क्या आप लोग AC लिख सकते हैं क्या, तो क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। AB बटा AE के बदले हम लोग AC लिख सकते हैं, और यहाँ से BD बटा CD ये आपका प्रूफ करना था, ठीक है। यही ना आपको यहाँ पे लिखवाए थे, AE बटा AC, BD बटा DC, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे इस वाले थ्योरम को याद रखना है। प्रूफ आपको समझा दिए किस तरीके से प्रूफ किया जाता है, दो आप प्रूफ करने का तरीका आप लोग देख लिए हैं, समझ गए होंगे। फिर से आपको कहते हैं जो एंगल वाइज सेक्टर होता है वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में उसके एंगल बनाने वाले साइड हैं। जैसे आप लोग समझिए, बच्चा लोग आप लोग थोड़े सा इसको आपको हटा दें क्या, इसको यहाँ से हटा देते हैं। आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, थोड़े सा आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे। सवाल तो आप लोग को करवाएंगे ही, सवाल तो आप लोग करवा के समझाएंगे ही, पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग को समझने में थोड़ा परेशानी हो रहा होगा। देखो ध्यान दीजिए बोर्ड पे, यदि ये एंगल वाइज सेक्टर है A B C और D है, ठीक है,
AD एंगल वाई सेक्टर, AD क्या है तो एंगल वाई सेक्टर है। यदि आपका 10 है या आपका 12 है, हम लोग से पूछा है BD और CD का रेशियो बताइए, BD और CD का रेशियो बताइए। तो आपको यहाँ पर हम ये समझाना चाह रहे हैं जो रेशियो एंगल बनाने वाली साइड का है वही रेशियो आपका BD और CD का है। इसका रेशियो काटिए, रेशियो क्या होता है सबसे छोटा नंबर, तो ये आपको 3 कटेगा 2 से 5 बार में और 2 से 6 बार में, तो इसका आपका BD और CD का रेशियो क्या हो जाएगा, ये भी आपका 5 रेशियो 6 में बटेगा, तब 5 रेशियो 6 आपका आंसर हो जाएगा BD और CD का रेशियो। समझे? जो एंगल वाई सेक्टर होता है वो एंगल को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। आप लोग को इतना बार बोल चुके हैं कि आप लोग को माइंड में ये चीज़ सेट हो गया होगा। चलिए अब हम लोग सवाल से समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम में सवाल किस तरीके से आएगा और हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे, वे चीज़ को आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। ये सवाल है, आप लोग इसको करने का कोशिश कीजिए। करा है दी गई ट्रायंगल त्रिभुज ABC में AB 8 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, एंगल A का समद्विभाजक AD है, एंगल वाई सेक्टर है, तो BD और CD का रेशियो ज्ञात कीजिए। आपको अभी थोड़ा देर पहले समझाए थे कि एंगल वाई सेक्टर सामने वाले भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में एंगल बनाने वाली भुजा है। इसको आप लोग काटोगे 4 से 2 बार में, इसको काटोगे 4 से 3 बार में, तो ये भी क्या 2:3 में डिवाइड होगा। क्या एंगल बनाने वाली भुजा जिस अनुपात में होता है एंगल वाई सेक्टर सामने वाले भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है। ये आपको हम बार बार समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो BD और CD का रेशियो आप लोग B से D तक की, C से D तक की देखिए 2:3 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से याद है, कंप्लीट है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आंसर सेकेंडों में दे सकते हैं। देखते हैं आंसर। चलिए सवाल नंबर 2 को आप लोग करने का कोशिश कीजिए, वीडियो को रोकिए और खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट वही है, आप लोग दिमाग लगाइए और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है। करा है त्रिभुज ABC में कोण A अर्धक है। अर्धक या कोण समद्विभाजक या द्विभाजक, सब का मतलब एक ही एंगल वाई सेक्टर है। इंग्लिश में एंगल वाई सेक्टर लिखा होगा। अर्धक AD है। ठीक है। तब B से D तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, D से C तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है तथा AB 8 सेंटीमीटर है, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को थ्योरम समझाए थे ना, जो AB होगा बटा AC होगा अब बराबर BD बटा CD होगा या DC होगा। क्लियर? याद है? तो AB का मान दिया हुआ है, AB का मान है 8, AC का मान निकालना है। BD का मान यहाँ दिया हुआ है 5 और CD का मान 6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 छक्का 48, ये बटा में हो जाएगा A 5 AC, तो 48 यानी 5 AC रहेगा, तो आ जाएगा बटा में आ जाएगा 5 से डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 45, 5 से 45, तो इसमें बचेगा 3 और दशमलव लगा देंगे 30, तो 5 छक्का 30, मतलब 9.6 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आया कहाँ से। अरे आपको हम समझा रहे हैं कि एक ट्रायंगल ABC में AD जो है क्या इसका अर्धक है। ठीक है। तो आपको पता है जब ये एंगल वाई सेक्टर है तो एंगल वाई सेक्टर सामने वाले भुजा को उसी रेशियो में बांटता है जिस अनुपात में एंगल बनाने वाली साइड है। तो यहाँ से AB का मान जो था वो 8 सेंटीमीटर था, AC का मान निकालना था, AC बराबर x मान लीजिए, BD का मान 5 था और CD का मान 6 था, है ना। तो x का मान यहाँ देखिए वही AB बटा क्या हो जाएगा AC और BD बटा क्या हो जाएगा DC। यहाँ पे लगाए हैं जो आपको पीछे हम थ्योरम समझाए थे, कैलकुलेशन किए, ये आपका आंसर हो जाएगा 9.6, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 3 को आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। करा है कि त्रिभुज ABC में कोण A समद्विभाजक है। यदि AD
समद्विभाजक AD है, AB 8 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर एवं BC 13.5 सेंटीमीटर है, तो BD का मान ज्ञात कीजिए। आसान है, बशर्ते आप लोग थोड़े सा ध्यान देके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, बन जाएगा। चलिए, आप लोग कोशिश कर लिए होंगे, अब आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले ABC एक ट्रायंगल बनाइए। ABC एक त्रिभुज जिसका AD इसका क्या है, तो कहीं एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। आप लोग को अब तो कोण समद्विभाजक में कोई दिक्कत नहीं होता होगा। इतना बार आप लोग एंगल बाइसेक्टर का नाम सुन चुके हैं कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, तो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और सामने वाले भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली भुजा है ना। याद हो गया होगा एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। अब यहाँ से देखिए क्या क्या मान दिया हुआ है। AB जो है वो 8 सेंटीमीटर है और AC जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है। विद्यार्थी ध्यान दीजिए। और पूरा का पूरा BC कितना है, तो कहिएगा BC जो है 13.5 सेंटीमीटर है। BC की लंबाई जो है 13.5 सेंटीमीटर है। इतना मान आप लोग को सवाल में दे रखा है, सवाल में दे रखा है। ठीक है, चलिए अब आपको हम बात को समझाते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को BD और CD का रेशियो निकाल लेंगे हम लोग आसानी से। कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो एंगल बनाने वाली साइड है वही सामने वाले क्या साइड का रेशियो होगा, जो BD से CD का रेशियो होगा। तो ये आप लोग काट दोगे 2 से 4 बार में, कट जाएगा 2 से 5 बार में। इसका मतलब है इसका मान 4 होगा और इसका मान क्या होगा, 5 होगा। 4:5। BD से CD तक का 4, CD से DC तक का D से C तक का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। अब एक बात बताइए आप लोग, यहाँ से यहाँ तक का टोटल मान जो है 13.5 है और रेशियो में कितना है। अब देखो आप लोग का रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है, कैसे हम लोग तुलना करते हैं, ये चीज़ को आप लोग समझिएगा। जो रियल मान होगा, जो वास्तविक मान होगा उसको ऊपर रखेंगे और जो आपको रेशियो वाला मान होगा उसको नीचे रखेंगे और जो पूछेगा उसको हम लोग उसमें गुना कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो हम लोग को यहाँ से क्या पूछा है सवाल में कि BD बताइए, BD क्या होगा, ये पूछा है। तो बताओ इसका रियल मान क्या है, तो कहेगा रियल मान है 13.5 और रेशियो का मान क्या है, तो कहेगा 5, 4, 9। यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल 9 है, टोटल रेशियो में 9 है और हम लोग को रियल मान दे रखा है, वास्तविक मान 13.5 है। हम लोग से इसको पूछा है कि 4 का मतलब यहाँ से BD का मान क्या होगा। इसको हम लोग काटेंगे तो कटेगा आपको 9 एकम 9 और हो जाएगा 9 और हो जाएगा 5, तो 9 5 45। ये 1.5 है, 1.5 से आप लोग 4 में गुना करोगे तो आपका हो जाएगा 1.5 चौके 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर C। तो यहाँ से BD की जो लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक जो BD की जो लंबाई होगी वो 6 सेंटीमीटर होगा। यदि हम लोग से BD और CD का दोनों का लंबाई पूछता तब टोटल लंबाई यहाँ पे क्या है भाई, तो कहिएगा 13 है। तो 13 में हम लोग हटा देंगे कितना, 6, तो कितना हो जाएगा ये 7.5 सेंटीमीटर। या आपका D से C तक की दूरी आ जाएगी। दोनों में से कोई पूछ सकता है। यदि आप लोगों को C से D यहाँ से पूछता ना, CD पूछता ना, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, BD पूछा इसलिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, CD पूछता तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते। और टोटल तो पूछ ही नहीं सकते क्योंकि टोटल तो हम लोग को दिया ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको रेशियो में डिवाइड करते हैं। आप लोग रेशियो का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, जो कि रेशियो हम लोग को अर्थमेटिक्स में पढ़ना है। यदि आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग जब अर्थमेटिक्स का शुरुआत करेंगे तो उसमें आपको रेशियो समझाएंगे। आप लोग यहाँ इसको समझिए कि बनाने का तरीका ये है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल लेते हैं और फिर से समझने का कोशिश करते हैं। आप लोग सवाल नंबर 4 को बनाने का कोशिश कीजिए। ये भी मुश्किल नहीं है, आप लोग इसको ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे, सीखने का हम लोग प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जो AD है ना, एंगल A का आंतरिक समद्विभाजक है। आंतरिक मतलब अंदर वाले कोण को, ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और भुजा BC को D पर मिलता है।
यदि BD 5 सेंटीमीटर, BC 7.5 सेंटीमीटर है तो AB और AC का अनुपात ज्ञात करें। इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल कि आप लोग इसका जवाब सेकेंड में दे सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको हम समझाने के लिए सुंदर सा पहले ट्रायंगल बनाते हैं। इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको जवाब फट से ऐसे भी दे सकते हैं, पर आपको हम समझाने के लिए ट्रायंगल बनाते हैं बार बार। इस सब सवाल का इतना हम लोग को वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको देखते ही आंसर करने के लिए प्रैक्टिस करना होगा। बार बार फिगर बनाना, ये सब बनाने, सब टाइम का बर्बादी है। इतना हम लोग के पास टाइम एग्जाम हॉल में होता नहीं है ना। चलिए, तो एक ट्रायंगल बनाए ABC और D क्या इसका एंगल वाई सेक्टर है, एंगल वाई सेक्टर है। विद्यार्थी आप लोग ध्यान दीजिएगा, B से D तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दे रखा है BC। देखिए BC कितना है, तो कहिएगा 7.5 है। एक बात बताइए, टोटल दूरी 7.5 है और यहाँ से B से D तक की दूरी 5 है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.5 होगा क्या? बोलिएगा हाँ, है ना। चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग काटते हैं। देखो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ आके 0 हो जाएगा। ये 50 हो गया, 25 हो गया, तो 50 2 बार में, 25 से 1 बार में, मतलब 2 रेशियो 1। तो बोलो ये कितना के अनुपात में बटेगा, 2 के अनुपात में, और AC कितना, 1 के अनुपात में। आपको पता तो है ना कि सामने वाला जो साइड होता है एंगल वाई सेक्टर, सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में बनाने वाले एंगल बनाने वाले साइड हैं। तो वह उसी रेशियो में, तो ये जो 2:1 के रेशियो में विभाजित होगा, ये भी 2:1 के रेशियो में विभाजित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन है भाई? ऑप्शन नंबर ए। 1:2 नहीं, इस वाले को इधर और इस वाले को इधर, जो नज़दीक में है, इसका नज़दीक में AC है और इसके नज़दीक में AB है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 हम लोग कुछ लेते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सवाल नंबर 5 को आप लोगों को सॉल्व करने का कोशिश करना है। उसी तरीके से इसमें भी आप लोग को दिमाग लगाना है। पहले तो कोशिश खुद से ही करना है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट आपको हम समझा चुके हैं। कोशिश पहले खुद से कीजिए बनाने का, तब जाके आप लोग काम कुछ बनेगा, है ना। वीडियो को बाद में देखिए, पहले खुद से कोशिश कीजिए। कह रहा है त्रिभुज ABC में यह दिया गया है कि AB जो है AB/AC और BD/DC। यदि ऐसा है ना, तो यदि एंगल B बराबर 70 डिग्री और एंगल C बराबर 50 डिग्री, तो एंगल BAD का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं। देखिए एक झकास ट्रायंगल बनाते हैं, चिकना ट्रायंगल। देखिए यहाँ से A, B और C, ठीक है, और इसको D को हम लोग A को मिला देते हैं आगे D तक। अब यहाँ से एक चीज़ आपको हम यदि याद है तो पीछे कॉन्सेप्ट समझाए थे, एंगल वाई सेक्टर जो होता है उस साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। अब इसका उल्टा भी सही है, यदि आपको रेशियो दे रखा है तो एंगल वाई सेक्टर ही है। हम लोग को सवाल में दे रखा है ना, AB जो है AB/AC और BD/DC। देखो ये कंडीशन दे रखा है। यदि ऐसा है, ऐसा कब होता है, देखो साफ साफ इसमें नहीं बोला। पीछे हम लोग 2-3 सवाल जो किए हैं उसमें आप लोग को साफ साफ बार बार कह रहा था कि ये क्या है, एंगल वाई सेक्टर है, कौन सा समद्विभाजक है, कौन सा समद्विभाजक है और कौन सा समद्विभाजक है। इसमें हम लोग को थोड़ा सा एग्जामिनर क्या किया है, थोड़े सा हम लोग को कन्फ्यूज करने का कोशिश किया है, और हम लोग समझ जाएंगे कि यदि एंगल वाई सेक्टर होता क्या है, तो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। तो एंगल बनाने वाली साइड AB और AC और सामने वाला साइड BD और DC, यदि ऐसा है तो इसका मतलब ये लाइन क्या है, एंगल वाई सेक्टर है। इसका अपोजिट भी ठीक सही है ना। इसका तब होगा, कब होगा ऐसा,
ऐसा कब होगा? जब AD एंगल बाई सेक्टर होगा तब। इसका मतलब ये जो AD है ना विद्यार्थी जी, ये क्या है? तो कहेगा कि ये एंगल बाई सेक्टर ही है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बात को समझ गए होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एंगल बी का मान 70 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, थोड़े सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। एंगल बी का मान कितना डिग्री है? तो कहेगा एंगल बी का मान 70 डिग्री है और एंगल सी का मान 50 डिग्री है। एंगल सी का मान 50 डिग्री। एक बात बताइए, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ये हम लोग को पता है। ये 70, ये 50, 70 50 120 और टोटल 180। इसका मतलब बचा कितना? तो कहिएगा इस वाले टोटल एंगल का जो मान होगा, ये टोटल एंगल का जो मान होगा वो कहिएगा 60 डिग्री होगा। अब यहाँ से देखो 60 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि टोटल इंटीरियर, टोटल रेक्टेंगल का तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों मिलाकर 120 हो गया, तो ये कितना बचा? तो कहिएगा 60 बचेगा सर। अब ये एंगल बाई सेक्टर होता है। एंगल बाई सेक्टर जो होता है वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये टोटल एंगल 60 डिग्री का है, इसका मतलब जो हो जाएगा ये 30 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब 30 डिग्री का ये भी होगा और 30 डिग्री का ये भी होगा। क्लियर? हम लोग से पूछा क्या है? BAD, BAD कहीं पे दिखाई दे रहा है? BAD मतलब इस वाले एंगल का मान पूछा है। बताओ इस वाले एंगल का मान कितना दिखाई दे रहा है आप लोग को? तो कहिएगा कि इस वाले एंगल का मान 30 डिग्री है। आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। थोड़े सा आप लोग को समझने में दिक्कत हो सकता है, मगर आप लोग वीडियो को दोबारा रिवाइज करके ज़रूर देखिए, समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ इसमें पॉइंट था नहीं जो आपको हम समझाने का कोशिश नहीं किए हैं। हर एक छोटा छोटा पॉइंट आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से आपको हम सवाल को सही ढंग से समझा दें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है। आप लोग इसको बनाने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा एक बार, ठीक है, जिससे आप लोग को लगे कि हाँ हम सीख रहे हैं। सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करना है, बिना किए हुए बात बनेगा नहीं। देखिए ज्योमेट्री इतना आसान नहीं है कि आप लोग को 2-4 क्लास लिया ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। ज्योमेट्री बहुत बड़ा है और फिर भी एग्ज़ाम में सवाल छूट ही जाते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में इतना सारा सवाल बनाने का जो इसमें जरिया है, बहुत सारा सवाल इसमें न्यू सवाल हर साल बनते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा है, इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को सीखना होगा। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि 10 वीडियो बनाए ज्योमेट्री ख़त्म और इंपॉर्टेंट सवाल करवा दिए ज्योमेट्री ख़त्म, नहीं। हर एक छोटा से छोटा पॉइंट आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे ज्योमेट्री में, और समझाने के साथ साथ आप लोग को उस पर सवाल भी करवाते हैं, क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आप लोग अभी तक मेरा 6 वीडियो देखे होंगे और सब में आप लोग को एग्जाम्पल दे के हम सवाल को समझाए हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है सवाल को करवाने से। और उसी तरीके से आप लोगों को हम सारा थ्योरम भी करवाएंगे। जितना भी आप लोग कॉन्सेप्ट समझाएंगे सवाल करवाते जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए और कॉन्सेप्ट याद भी होता है। सवाल एक जैसा 10 को करेंगे तब बनाने का तरीका भी तो याद होगा ना, कि इस तरीके से बनता है ये सवाल। ठीक है, और ऐसे करते करते आप लोग का पूरा ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। मगर हाँ, थोड़ा सा समय देना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि ज्योमेट्री ऐसा नहीं है कि 10 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग को तो इतना लंबा वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को देखा जाएगा कि नहीं जाएगा, इसीलिए 45 मिनट 40 मिनट 50 मिनट का ये वीडियो आप लोग के लिए बनाते हैं। इतना ही में आप लोग को देखने में दिक्कत होने लगता होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवाल को बनाने का कोशिश किए होंगे। अब यहाँ से ट्रायंगल ABC में एंगल ACB, विद्यार्थी आपको एक चीज़ तो पता है ना कि जो बीच में होता है ना उसी एंगल का मान दिया होता है। बार बार आपको हम समझाते हैं। बीच में कौन है? C। इसका मतलब जो 35 डिग्री है उसी का मान है। और AC बराबर 2AB और BC जो है, BC में कोई बिंदु D है, D पर इस प्रकार है कि BD 4 सेंटीमीटर और CD 8 सेंटीमीटर। एंगल ADB का मान 60 डिग्री है। ADB का मतलब D बराबर कितना डिग्री? तो कहिएगा 60 डिग्री। डायग्राम बनाते हैं और समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करें, एक ट्रायंगल बनाओ ABC।
बनाइए एक ट्रायंगल एबीसी। ए बी और सी, उसके बाद कहा है ना कि बी सी पे डी इस प्रकार है, कहीं पे पॉइंट क्या है डी है। ये एंगल वाई सेक्टर नहीं क्या है कहा है, ये एंगल वाई ए डी को एंगल वाई सेक्टर नहीं कहा है कि ए डी जो है एंगल वाई सेक्टर है, ऐसा अभी तक नहीं कहा है। हम लोग को थोड़े सा इसमें अब ध्यान दे के बनाना होगा। तो एक बात इसमें दिया है, इस पे हम लोग थोड़े सा गौर करेंगे। एक चीज़ दिया है कि AC जो है 2 AB के बराबर है। यदि AB को इधर हम लोग ले आएंगे तो AC बटा AB और इधर बच जाएगा 2 बटा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। मतलब AC का जो रेशियो है 1 है और AB का रेशियो AC का 2 है और AB का 1 है। ये आपका 1 है और ये आपका AC 2 है। ठीक है। और सवाल में दे रखा है BD 4 सेंटीमीटर। विद्यार्थी जो BD की लंबाई है ये 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ से CD की जो लंबाई है, D से C तक की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत? यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको रेशियो में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 4 से 1 बार में कटेगा और 4 से 2 बार में कटेगा। इसका रेशियो क्या हो गया तो कहिएगा 1:2। मतलब यहाँ से एक चीज़ आप लोग को क्लियर हुआ। एक बात हमें बताइए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं तो कहिएगा AB बटा AC बराबर BD बटा DC। यदि ऐसा कंडीशन है AB का रेशियो और BD का रेशियो सेम है, इसका मतलब AD एंगल वाई सेक्टर होगा। अब AB कितना है तो कहिएगा AB तो 1 है सर और AC 2 है। BD कितना है तो कहेगा BD 1 है और BC कितना है तो कहेगा 2 है। ये दोनों क्या है बराबर है ना। उसी रेशियो में एंगल वाई सेक्टर, यहाँ देखियो एंगल वाई सेक्टर जो है साइड को उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। इसका मतलब ही क्या है तो कहेगा AD एंगल वाई सेक्टर। दिया नहीं था, हम लोग इसको प्रूव निकाले कि AD जो एंगल वाई सेक्टर ही है। कैसे? क्योंकि एंगल वाई सेक्टर क्या होता है, सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होता है, भुजा होता है। तो एंगल बनाने वाली भुजा 1:2 है और सामने वाला साइड भी भुजा जो इसको सामने वाला साइड को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये और कुछ नहीं, ये एंगल वाई सेक्टर ही है। बात समझ में आया क्या? ये एंगल वाई सेक्टर। यदि ये एंगल वाई सेक्टर हम लोग प्रूव कर दिए, AD को हम लोग कह दिया एंगल वाई सेक्टर है, तो हम लोग को यहाँ से अब बात समझ में आ गया कि AD जो है ये एंगल वाई क्या है सेक्टर है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ था कि एंगल ACB इस वाले एंगल का मान 35 डिग्री है। इस वाले एंगल का मान 35 डिग्री है। ठीक है। और दिया हुआ है एंगल ADB इस वाले एंगल का मान 60 डिग्री है। ADB इस वाले एंगल का मान 60 डिग्री है। तो निकालना है BAC। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग याद है पीछे वाले पॉइंट में आपको समझाए थे, एक्सटीरियर एंगल के बारे में समझाए थे। एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ अपोजिट टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। यदि आपका 100 डिग्री है और एक का मान 40 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब दूसरे का मान कितना डिग्री होगा तो कहिएगा सर 60 डिग्री होगा। पता तो है। तो इसी तरीके से हम लोग ध्यान देंगे इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADC में। देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ADC में क्या इसका एक्सटीरियर एंगल है, क्या एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। इस एंगल को छोड़कर ये दोनों वाले एंगल को, तो इस एंगल को छोड़कर ये दोनों वाला एंगल है ना, यदि 60 डिग्री है तो दोनों को जोड़कर 60 आना चाहिए। तो ये 35 है, इसका मतलब ये वाला एंगल 25 डिग्री का होगा। 25 और 35 60। और ये है एंगल वाई सेक्टर। ये लाइन क्या है एंगल वाई सेक्टर। एंगल वाई सेक्टर एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये वाला 25 डिग्री तो ये भी वाला कितना होगा तो
तो कहिएगा ये भी 25 होगा। हम लोग से पूछा था BAC, तो BAC टोटल ना हो जाएगा, तो ये 25 डिग्री और 25 डिग्री बोलो कितना डिग्री, तो कहिएगा सर टोटल एंगल का मान हो जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बात समझ गए? हर एक छोटा से छोटा पॉइंट आपको हम समझाने की कोशिश किए हैं। सवाल को समझना मुश्किल नहीं है, वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। करा है कि दिए गए चित्र में यदि AD एंगल BAC का समद्विभाजक हो तो भुजा AB की लंबाई ज्ञात करें। इस चित्र में सवाल दिया हुआ है, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अब यहाँ से हम लोग को पता है कि एंगल बाई सेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में बनाने वाले एंगल हैं। तो AB बटा AC बराबर BD बटा DC। AB का मान निकालना है विद्यार्थी। AC का मान 7 सेंटीमीटर है, BD का मान 3 सेंटीमीटर है और CD का मान 4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 7 21, यहाँ आ जाएगा 4AB और 21, इधर 4 है ना, इधर मल्टीपल में, इधर आ जाएगा डिवाइड में। 4 से आप लोग डिवाइड करो तो कहेगा 4 5 20, बच गया कितना 1, डेस में उठा के यहाँ हो गया 10, 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटाओगे 2, बस 0 लगा दोगे 20, तो 4 5 20, 5.25 कहीं है क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका AB की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, बात को आप लोग समझ गए थे। ये सब कोई मुश्किल है नहीं कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, कैलकुलेशन ही तो था सिर्फ। सवाल नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। करा है ट्रायंगल ABC में AB 12 सेंटीमीटर है, AC 15 सेंटीमीटर है, BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD रेशियो CD जो है 4:5 है। यदि एंगल C 50 डिग्री, एंगल ADC 95 डिग्री, तो एंगल CAB का मान बताइए। पहले सवाल को खुद से करने का कोशिश आप लोग एक बार ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC बनाते हैं, गोरा सा ट्रायंगल बनाते हैं। इसमें ऐसा नहीं कहा है कि AD जो है एंगल वाई सेक्टर है, ऐसा कहीं पे आप लोग दिखाई दे रहा है, कहीं पे कहा है, नहीं कहा है। AD इसमें BC जो है, BC पर कोई बिंदु क्या है, D है, एंगल वाई सेक्टर का चर्चा नहीं किया है विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। तो ये कहा है कि 4:5 है, रेशियो को आप लोग को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं गोल घेरा में। ठीक है, 4:5 है। और उसके बाद कह रहा है कि AB जो है वो 12 है और AC जो है 15 है। इसके रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 3 से कटेगा 4 बार में और 3 से कटेगा 5 बार में। देखो AB 4, AB 4, AB 5, AB 5, इसका मतलब क्या है, एंगल बनाने वाली साइड और सामने वाली जो साइड है जो 4:5 मतलब समान रेशियो में विभाजित हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है, एंगल वाई सेक्टर है। एंगल वाई सेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। तो एंगल बनाने वाली साइड 4:5 में और सामने वाला साइड भी 4:5 में, इसका मतलब ये क्या है, तो कहिएगा सर ये एंगल वाई सेक्टर ही है और कुछ नहीं, एंगल वाई सेक्टर AD है। AD जो है एंगल वाई सेक्टर ही है। कैसे, क्योंकि सामने वाले साइड, जैसे एंगल बनाने वाले साइड जो है उस सामने वाला साइड को उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और ऐसा कौन करता है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ एंगल वाई सेक्टर ही कर सकता है कि सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड कर सकता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। इसका मतलब AD क्या हो गया, तो कहेगा AD सर एंगल वाई सेक्टर है। कौन समद्विभाजक है, दिया नहीं था, हम लोग इसका BPT लगाए हैं उल्टा। यदि एंगल वाई सेक्टर होता है तो सामने वाले साइड को उसी से रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में सामने वाले साइड एंगल बनाने वाली साइड है। यदि इस तरीके से इसका उल्टा भी दिया हुआ है, एंगल बनाने वाली साइड और सामने वाला साइड उसी रेशियो में डिवाइड, इसका मतलब वो एंगल वाई सेक्टर ही है। ठीक है, आइए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से दे रखा है एंगल C, एंगल C का मान 50 डिग्री और एंगल ADC इस वाले एंगल का मान ADC 95 डिग्री और दिया हुआ है कुछ, नहीं दिया हुआ है कुछ, पूछा है CAB, ठीक है, CAB तो लगता है सवाल करवाया हुआ है। इस टाइप का सवाल आप लोग को तो बताए ही हैं। देखो
ADC। एक बात बताइए, E95 इस वाले ट्रायंगल ADC का ई क्या है? तो कहिएगा ई तो हो गया इसका बाहिस कोण, एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। जो बाहिस कोण होता है उस सम ऑफ अपोजिट अल्फा और ये बीटा है और इसके बराबर होगा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो होगा वो गामा के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब दोनों का योग इसके बराबर होगा। यदि 50 है और ये आपका 30 है तो इसका मान 80 होगा। यदि ये आपका 50 है या 80 है तो इसका मान 30 होगा। यदि 30 है या 80 है तो इसका मान 50 होगा। ठीक है, अब बताओ कि 50 डिग्री है, ये बाहर वाला 95 है, इसका मतलब इसका मान कितना होगा? ये 50 है तो इसका मतलब कितना होगा? तो कहेगा ये 45 डिग्री होगा। ये एंगल वाइज सेक्टर है तो ये भी कितना होगा? 45। टोटल एंगल का मान पूछा है, टोटल एंगल एंगल CAB, तो 45 और 45 कितना होगा? तो कहिएगा सर 45 और 45 90 होगा। ठीक है, 45 और 45 कितना होगा? तो 90 होगा। ऑप्शन नंबर सी ये आप लोग का बिल्कुल सही है। समझ गए? तो इस टाइप के सवाल आप लोग अब खुद से कर सकते हैं, मगर अभी इसमें और ये तो आपको आसान सवाल समझाएं, मैं इतना सब लोगों को बात बनेगा नहीं। अभी आप लोग को 8 या 10 सवाल अब हार्ड करने हैं, डेसिमल वाले सवाल करने हैं। ठीक है, अभी तो आसान सवाल आपको समझाए थे, इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना पड़ रहा था, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को कॉन्सेप्ट को याद कर रहे थे। अब सवाल शुरुआत होगा, इसके बाद जो सवाल नंबर 9, 10 इसके बाद जो आएगा ना, इसमें थोड़े सा हम लोग को डेसिमल में डालेंगे, जिससे सवाल आप लोग को थोड़े सा लगेगा कि हार्ड है, और वो भी सवाल आसानी होगा, मगर डेसिमल वाला सवाल थोड़ा मुश्किल लगता है। चलिए सवाल नंबर 9 आप लोग करने का कोशिश कीजिए। लगभग इसमें टोटल एंगल वाइज सेक्टर में आपको 15 सवाल करवाएंगे, 8 सवाल करवा चुके हैं, और जो बाकी बचा हुआ सवाल 15 या 16 सवाल में हम लोग इस वीडियो को समाप्त कर लेंगे। और एंगल वाइज सेक्टर का आप लोग को लगभग टाइप जो ये होता है, जो ही आपको हम समझाए हैं, इस पर लगभग सवाल आपको हम करवा, जितना टाइप का अभी तक एग्जाम में सवाल आ चुका है वो सारा सवाल आपको हम करवाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए करा है कि त्रिभुज ABC में AD जो है एंगल A का आंतरिक समद्विभाजक है। आंतरिक समद्विभाजक का मतलब आप लोग समझते हैं ना, इंटीरियर एंगल वाइज सेक्टर है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ड्रा कीजिए। ठीक है, और इसका A क्या है? तो कहिएगा A इसका एंगल वाइज सेक्टर है। एंगल वाइज सेक्टर कोण समद्विभाजक सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। अब यहाँ से सवाल में आगे बढ़ते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC में AD जो है, AD A का आंतरिक समद्विभाजक जो BD से D पर मिलता है। यहाँ BD से नहीं, BC पॉइंट D, ठीक है, D पर मिलता है। यदि BD जो है 3.6 और BC 8 सेंटीमीटर है। हम लोग से पूछा है AB और AC का रेशियो। आप लोग को थ्योरम याद है, यदि AD एंगल वाइज सेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, तो जिस रेशियो में सामने वाला साइड डिवाइड होगा उस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड भी डिवाइड होते हैं। जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड डिवाइड होते हैं उसी रेशियो में सामने वाले साइड भी डिवाइड होते हैं, ये हम लोग को पता है। एक बात बताइए, ये टोटल 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर से आप लोग 3.6 सेंटीमीटर लेस करोगे तो क्या बचेगा? तो कहिएगा कि 4.4 सेंटीमीटर।
4.4 सेंटीमीटर कहाँ से हम लोग लिखे हैं? टोटल लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यहाँ तक बी से डी तक की लंबाई 3.6 सेंटीमीटर, तो सी से डी तक की लंबाई, डी से सी तक की लंबाई 4.4 सेंटीमीटर होगा। चलिए इसको डेसिमल हटाते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? चेंज। हम लोग को निकालना है, इसका रेशियो निकालिए। डेसिमल यहाँ से हटाएंगे, दोनों में डेसिमल था, डेसिमल हट गया। ये आपको कटेगा 36 कटेगा 4 से 9 बार में, और ये 4 से कटेगा 11 बार में। आपको एक चीज़ पता है कि जिस रेशियो में ये बनेगा उस रेशियो में ये भी साइड बनेगा, और जिस रेशियो में ये बनेगा उस रेशियो में ये AC भी बनेगा। इसका मतलब AB और AC का जो रेशियो होगा वो 9:11 होगा। 11:9 नहीं, 9:11। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होता है उसी रेशियो में सामने वाला साइड होता है, तो जिस रेशियो में सामने वाला साइड होगा उसी रेशियो में एंगल बनाने वाला साइड भी होगा। ठीक है, यदि एंगल बाई सेक्टर है तब। चलिए सवाल नंबर 10 को आप लोग करने का कोशिश कीजिए। ये भी सवाल आसान है। पहले आप लोग डायग्राम फिगर बनाइए, उसके बाद सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। करा है फिगर को थोड़े सा पहले सवाल को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिगर बनाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए इस वाले सवाल में थोड़े सा अंतर ये है कि इसमें डी जो है ना ये एंगल, बी जो है ना ये एंगल वाई सेक्टर है। पीछे वाले सवाल में हम लोग क्या कर रहे थे? एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहे थे। इस वाले सवाल में एंगल ए नहीं होकर के एंगल बी बाइसेक्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तो बी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा। तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC में बी जो एंगल बी जो है द्विभाजक है डी पर भुजा AC पर मिलता है। जो डी है वो कहाँ मिलता है? तो AC पर मिलता है। और यदि AB 16 और BC 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है, और AC ये AC 22.4 सेंटीमीटर, तो AD इसकी लंबाई बताना है। ठीक है, AD की लंबाई क्या होगी? डायग्राम आप लोग समझ गए। अब इसको आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करो। कुछ नहीं है, सवाल में कोई दम नहीं है, बस आप लोग थोड़े सा दिमाग लगाओ कि एंगल वाई सेक्टर जो होता है सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड हैं। तो इसको आप लोग रेशियो में तोड़ सकते हो। 16:9 9.6 डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 30 32 25 16 60 से, और 32 क्या हो जाएगा? 96। तो इसका रेशियो क्या हो गया? 5:3। इसको आप लोग लिख सकते हो 5, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 3। तो 5:3, तो ये भी आपको 5:3 में ही डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि एंगल वाई सेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। क्लियर? अब देखिए एक चीज़ आप लोग को फिर से हम बोल रहे हैं, रेशियो का ये कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। जो भी आपको रियल मान होगा उसको ऊपर रखना। हम लोग को ये BD निकालना है ना, AD की लंबाई निकालनी है ना, AD कैसे आएगा? जो यहाँ पे सीखना है, जो रियल मान होगा उसको हम लोग रखेंगे ऊपर, और जो रेशियो का टोटल रियल मान है, रेशियो का 5 3 8, टोटल रेशियो का 8 है। और ये कितना है? इसका मान पूछेगा तो 5 से गुना करते, और DC का मान पूछता तो 3 से गुना करते। जो पूछेगा उसका आप लोग उसी से गुना कर देना। क्या है? तुलना। जो रियल मान था उसको रेशियो से तुलना के, यहाँ से यहाँ तक दूरी 22.4 था, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी रेशियो में 8 है। तो 22.4 को तुलना 8 से करेंगे। रियल मान को ऊपर, रेशियो को नीचे। जो पूछेगा उससे मल्टीप्लाई। AD पूछा है तो 5 से, और DC पूछता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इसको काटो, 8 दूनी 16 बच गया। यहाँ पे कितना? तो 4, 8 8 64, 28 से गुना करोगे तो 28 5 कितना होता है? तो 4 से 140। 140 एक अंक के बाद डेसिमल लगा दोगे तो क्या बचेगा? 14 है क्या? तो कहेगा ऑप्शन नंबर बी।
28 को गुना करोगे 5 से तो आएगा 14। ठीक है, सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। चलिए सवाल नंबर 11 आप लोग करने का कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 11 है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में एंगल A समद्विभाजक है। त्रिभुज ABC में एंगल A समद्विभाजक है। एंगल A समद्विभाजक है। एक त्रिभुज बनाइए ABC और A एंगल वाई सेक्टर है। कौन समद्विभाजक? जो कि D पर मिलता है। ठीक है, D पर मिलता है। यदि AB 9.6 सेंटीमीटर और AC 11.2 सेंटीमीटर, BD 4.8 सेंटीमीटर, हम लोग से पूछा है ABC का परिमाप। ABC का परिमाप। चलिए फिगर बना दिए हैं, आप लोग इसको करने का कोशिश कीजिए। चलिए इसको आप लोगों को का टेबल में आप लोग को याद होगा, इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। पहले रेशियो में आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल से डेसिमल हटेगा। ठीक है, इस डेसिमल से आप लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल से डेसिमल गायब। इस 16 से के बार में 6 बार में और 16 से 7 बार में। 16 छक्का 96, 16 7 कितना? बरियोतल से 112। तो इसका मान आ गया कहिएगा 6 रेशियो में, और इसका मान आ गया 7। तो इस वाले का भी मान कितना होगा तो कहिएगा 6, और इस वाले का मान कितना होगा तो कहिएगा 7। एक बात बताइए आप लोग, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। यहाँ से हम लोग क्या DC निकाल सकते हैं? क्या DC निकाल सकते? देखो ये रेशियो, देखो रियल मान हम लोग यहाँ पे DC निकाल रहे हैं। DC रियल मान 4.8 है और रेशियो में 6 है। हम लोग से पूछा है ये वाला मान 7 से गुना कर दो। काटेगा की बार में? कितना बार में? तो 8 छक्का 48, 0.8 बार में। तो 7 56 मतलब 5.6। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 5.6। ये 0.8 बार में कटेगा ना, 0.8 बार में। तो 7 गुना 8 करोगे तो 8 7 56, एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो 5.6 आपका इसी DC का मान आ जाएगा। हम लोग से पूछा है परिमाप। परिमाप जो होता है उस सभी भुजाओं का योग होता है। तो इसमें हम लोग को त्रिभुज ABC का परिमाप क्या हो जाएगा भाई? त्रिभुज ABC का परिमाप, ABC का परिमाप जो होगा वो सबसे पहले 9.6, दूसरा है 11.2 और तीसरा है भाई, टोटल को जोड़ो क्या है तो कहिएगा 4.8 और उसके बाद 6.5 ऐड कीजिए। ये हो जाएगा 20 10 और 6 6 12, 12 10 22। इसको ऐड कीजिए, इसको में आप लोग जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 4 9 और 9 9 18, 18 2 20 और 20 में जोड़ेंगे हम लोग 11 तो हो जाएगा 31। तो इसका आंसर हो जाएगा 31.2। ऑप्शन नंबर C ये आपका सही है, 31.2। परिमाप, किसी भी चीज़ का परिमाप जो होता है, किसी भी फिगर का सभी भुजाओं का योग, ये तीनों भुजा को जोड़ दिए, इस ट्रायंगल का परिमाप आ गया। परिमाप का मतलब आप लोग समझते हैं पेरीमीटर, है ना। हम लोग को इसका क्या निकालना था? पेरीमीटर निकालना था। तो सही भुजाओं को जोड़ दिए, इसका आंसर आ गया। और ये देखिए कैसे निकालें, आपको यहाँ पे हम समझा रखे हैं। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 12 थोड़ा सा अच्छा सवाल है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे सवाल का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि सवाल का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जिस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में पूछता है ना। इस सवाल नंबर 12 है, जैसे आपको एक जैसा सवाल तो एक ही करवाएंगे ना, एक जैसा 10 सवाल थोड़ा करवाएंगे, मगर थोड़ा थोड़ा चेंज करके सवाल को चेंज करते रहता है।
तो इस तरीके से उस कॉन्सेप्ट पे आधारित आप लोग को सवाल रहेगा। तो ये हम लोग का 12 सवाल है एक ही कॉन्सेप्ट पे लगातार, है ना। अभी और कुछ सवाल करवाएंगे जिससे आप लोग कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AD जो है ए एंगल वाई सेक्टर है। एक ट्रायंगल बनाइए, एक ट्रायंगल ABC बना रहे हैं। चलिए बनाते हैं। ABC और कहीं पे ABC और ये क्या है तो कहिएगा ई एंगल वाई सेक्टर है। AD क्या है, कोण समद्विभाजक है। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए। चलिए फटाफट डायग्राम बनाते हैं। AB का मान 5 सेंटीमीटर है, AC का मान 7.5 सेंटीमीटर और BC का मान 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। एक मिनट इसको देख लेते हैं, डायग्राम से बाहर तो नहीं चला गया। ठीक है, फ्रेम में ही है। 10 सेंटीमीटर है ना। अब सवाल में पूछा है BC के मध्य बिंदु से D की दूरी ज्ञात करें। BC के मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया, मतलब बीच का मिड पॉइंट। मान लिया कि यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट। पहले देखिए, आगे बढ़ते हैं। पहले इसको हम लोग रेशियो में डिवाइड करते हैं। रेशियो में डिवाइड कैसे करते हैं पता है, ध्यान दो। यहाँ पे 5 है और 7.5 है, डेसिमल हटाएंगे, इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 25 से कटेगा 2 बार में, 25 से कटेगा 3 बार में, तो ये आ गया आपका 2:3। को दिक्कत है, ये भी आपका होगा 2:3 में डिवाइड, क्योंकि ये सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड हैं। ठीक है, अभी दोनों का मान निकाल लेते हैं। हम लोग का टोटल मान दिया हुआ है 10। टोटल मान कितना, तो कहेगा टोटल मान दिया हुआ है 10। रेशियो में कितना है, 2 टोटल, तो कहेगा 3×2 5, 3×2 5। ठीक है, BD की लंबाई पूछा है तो 2, 5 से कटेगा 2 बार में, तो 2 दूनी 4, BD की लंबाई 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग से पूछा है CD की लंबाई, तो CD की लंबाई के लिए गुना कितना से करेंगे, इसी में 3 से, 3 दूनी 6। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 6। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10 यूनिट का जो मान है 5 यूनिट का मान 10 है, मतलब इससे कितना गुना, तो कहिएगा 2 गुना। तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए और इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, मतलब 10 यूनिट का मान कितना, 5। तो 1 यूनिट का मान कितना, तो कहिएगा 2। ठीक है, तो 2 यूनिट का मान 4 और 3 यूनिट का मान 6 हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा आप लोगों को तरीका ठीक लगे। हम लोग से पूछा है कि D से मध्य बिंदु, मान के चलिए कि इसका मध्य बिंदु ये है। ठीक है, तो मध्य बिंदु की दूरी क्या होगी। मध्य बिंदु का मतलब होता है ना आधा आधा। टोटल लंबाई क्या है, टोटल लंबाई ये 4 है और यहाँ से यहाँ तक ही 6 है। टोटल लंबाई कहिएगा 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 होगा और यहाँ से यहाँ से ई मिड पॉइंट माने है ना, ई को, ई मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये 6 है और ये क्या है, 3 है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बात को समझ गए होंगे। देखिए, सवाल में कह रहा है
ये टोटल दूरी कितना है तो कहिएगा 10 है ना। और यहाँ से इसका मान चलिए कि यहाँ से यहाँ तक इसका मिड पॉइंट लिए हैं, मिड पॉइंट ई है। ये टोटल मिड पॉइंट मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी BD जो है वो 4 है, ठीक है, और ये 5 है। तो हम लोग से पूछा है कि मिड पॉइंट से D की दूरी, ये दूरी निकालना है, मिड पॉइंट से D की दूरी। तो ये टोटल 5 है, ये टोटल कितना है 5 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 4 है। तब 5 में से 4 घटाइएगा तो कितना होगा 1 होगा। तो हम लोग को निकालना था मिड पॉइंट से D की दूरी। ये इधर लाइन ना हो करके ये लाइन इधर होगा, क्योंकि इधर ये छोटा है और इधर लंबाई क्या है बड़ा है, तो इधर वाला ज़्यादा होगा और इधर वाला क्या होगा कम होगा, है ना। तो डायग्राम इधर नहीं होगा, ये डायग्राम इधर होगा, ठीक है। तो हम लोग को निकालना था भाई मध्य बिंदु से D की दूरी। मध्य बिंदु को मान लिए E और इससे D की दूरी यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है। इसके मतलब 5 में 4 घटाओगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। सवाल थोड़ा ठीक ठाक था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 13 को आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करना। ये भी अपने आप में बेहतरीन सवाल है, आप लोग इसको करने का कोशिश ज़रूर कीजिए, ठीक है। सवाल को आप लोग कोशिश एक बार ज़रूर करना है। देखिए सवाल में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AD जो है, AD BAC का द्विभाजक है, मतलब एंगल वाइज सेक्टर है। देखो इंग्लिश भी सवाल इंग्लिश में भी लिख दें, मगर लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और बोर्ड में जगह भी कम बचता है, ठीक है। एंगल BAC का द्विभाजक है, मतलब एंगल वाइज सेक्टर है, जो BC से D पर मिलता है ना, BC से D पर मिलता है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल A B और C, ठीक है। ये एंगल वाइज सेक्टर है, A B और C, B एंगल वाइज सेक्टर है। यदि AC की लंबाई 21 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई, यहाँ पे D होगा, BC की लंबाई टोटल 12 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 सेंटीमीटर हम लोग लिख दिए। और क्या है, तो हम लोग को BD की लंबाई CD से 2 कम है, इससे ही 2 कम है, इसका सम कितना है तो कहिएगा 12। यदि इस 7 होगा तो ये कितना होगा भाई 5 होगा, और दोनों के जोड़ के कितना आना चाहिए 12। ऐसा और कोई नंबर नहीं है जो दोनों कम भी हो और दो कम भी हो और इसका योग 12 भी हो जाए, है ना। ऐसा तो ये 7 होगा तो कितना होगा 5 होगा, इससे ही कितना कम है 2 कम है। यहाँ तक बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। उस 7 होगा तो ये 5 होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते, AB की लंबाई कितना आसान है, थोड़े सा बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिए। यदि 7 है, यदि इसका मान 7 है तो इस वाले का भी मान कितना होगा तो कहिएगा ये भी 7 यूनिट होगा। यदि 5 यूनिट है तो ये भी कितना होगा तो कहिएगा ये भी 5 यूनिट होगा। बताओ 7 यूनिट का मान 21 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा तो कहिएगा 1 यूनिट का मान 3 होगा भाई। तो ये 5 यूनिट, 1 यूनिट का मान 3 है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा तो कहिएगा 5 यूनिट का मान 15 होगा। हम लोग से AB ने पूछा था, AB की लंबाई 15। 7 यूनिट का मान 7 यूनिट का मान 21, तो 7 से 21 ऐसे भी निकाल सकते हो आप लोग। जो दिया है रियल मान है 21
रेशियो वाला मान है 7। हम लोग से ए बी पूछा है, ए बी का रेशियो 5 था, तो 7 से 3 बार में 3 गुना 5, ए बी की लंबाई 15। ये आपका आंसर होगा। ऐसे भी जैसे आप लोगों को ठीक लगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग सवाल को समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 14 आप लोग करने का कोशिश कीजिए। इस सवाल थोड़े सा अलग है। ठीक है, इसको आप लोग का डायग्राम थोड़ा अलग बनेगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यह एक समकोण त्रिभुज है, तो इसको आप लोग थोड़े सा ध्यान से बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और उसमें कहा है कि बी जो है ना वो समकोण है। बी क्या है? समकोण है। यहाँ से ABC एक समकोण त्रिभुज में जिसमें बी समकोण है, AC पर बिंदु D है। भुजा AC पर बिंदु D है जो समद्विभाजित करती है। जो भुजा AC पर बिंदु D है इस प्रकार है कि AD 12 सेंटीमीटर, AD 12 सेंटीमीटर और CD 16 सेंटीमीटर है। यदि BD एंगल ABC को समद्विभाजित करता है, जो BD है, BD एंगल B को, एक लाइन है BD जो कि D है AC पर, जो एंगल B को समद्विभाज करता है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एंगल बाई सेक्टर है। तो ट्रायंगल ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। AD का मान 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और CD का मान 16 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए, बोर्ड पे कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग को हम एक बात समझाए थे, एंगल वाई सेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। यदि ई दोनों का रेशियो निकालोगे तो 4 से 3 बार में और 4 से 4 बार में, तो इसका मान 3 हो जाएगा और इसका मान 4 हो जाएगा। क्या ये 4 रेशियो के 3 रेशियो 4 में डिवाइड होंगे? क्या आपको हम समझाए थे। यदि इसको ऐसे कर दिया जाए, विद्यार्थी आप लोग ध्यान दीजिए, यदि इसको ऐसे कर दिया जाए, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है और यहाँ पे C है और ये एंगल वाई सेक्टर यहाँ पे D है। ठीक है, तो A से D तक की लंबाई 12 और D से C तक की लंबाई 16, तो ये आपका 3 रेशियो 4 है। तो ये 3 है तो AB भी 4 होगा और यहाँ से AB भी 3 होगा और यहाँ से BC 4 होगा। सेम है, मगर फिगर को थोड़ा इस तरीके से बनाया गया है। आप इस तरीके से हम लोग कर रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको ऐसे बना दिए हम लोग। ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज़ आप लोग को ट्रिपलेट पता होगा कि राइट एंगल में 3 है 4 है, तो इसका ये पूरा यहाँ से AC का जो मान होगा वो 5 होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग को ट्रिपलेट याद होगा 3 4 5 है ना, हाइपोटेनस 5। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है इसका क्या, तो कहेगा इसका निकालना हम लोग को परिमाप, पेरीमीटर। निकालने का तरीका क्या है? परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। चलिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग को ये जो टोटल भुजा है इसका मान दे रखा है 12 16 28 और रेशियो का मान है 5। हम लोग से पूछा इसका पेरीमीटर मतलब टोटल भुजाओं का योग, तो हो जाएगा 7 4 3 7 7 5 कितना 12। इसको आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो इसका जो परिमाप होगा पेरीमीटर जो आएगा ये आएगा 67.2 सेंटीमीटर। इसको आप लोग कैलकुलेशन करके आप लोग आंसर लाओगे तो 67.2 सेंटीमीटर ये आपका आंसर होगा। 28/5 कैसे लिखें? आप लोग एक बात आपको पता है, रियल मान कितना है 28 है, रेशियो में कितना है 5 है, तो 28 यूनिट का मान 5 है ना। तो हम लोग से टोटल यूनिट का मान पूछा है तो टोटल यूनिट का उसमें हम लोग गुना कर देंगे, आपका रेशियो पूरा का पूरा वो आपका
परिमाप आ जाएगा। टोटल यूनिट 4 3 7 5 12, 12 गुना कर देंगे टोटल परिमाप आ जाएगा। ठीक है, आप इसको अलग अलग करके भी निकाल के भी जोड़ सकते थे। पहले 5 यहाँ से इस पे 5 से गुना करते, फिर 3 से गुना करते, फिर 4 से गुना करते, फिर आता तो वही ना जोड़ने पे। सवाल नंबर 14 था। सवाल नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 15 आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। ये भी सवाल थोड़े सा अच्छा है, करा है कि ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री का है, AB 8 सेंटीमीटर, BC 15 सेंटीमीटर, BC पर D इस प्रकार है कि AD एंगल वाई सेक्टर कौन सा समद्विभाजक है, BD की लंबाई ज्ञात करें। BD की लंबाई ज्ञात करें। चलिए पहले फिगर बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, BC पर D है जो कि एंगल वाई सेक्टर है। एंगल वाई सेक्टर D है। AB 8 सेंटीमीटर, BC 15 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों को ट्रिपलेट लगता है, 8 है 15 है तो यह आपका 17 होगा। ठीक है, क्या 17 कैसे होगा? राइट एंगल ट्रायंगल का आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम याद है क्या? यदि इस हाइपोटेनस को निकालना है तो 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, तब 64 और 225 आप लोग को ऐड करोगे तो 2 8 9 होगा। 2 8 9 289 का वर्गमूल कितना होता है? तो ये 17 होता है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसका काम ख़त्म हो गया। अब आपको एक चीज़ पता है कि एंगल वाई जो सेक्टर होता है साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। तो ये 8 है तो ये बोला आपका 8 होगा, और ये आपका 17 है तो ये आपका कितना होगा? 17 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग से पूछ रहा था कि BD की लंबाई क्या होगी। किसकी लंबाई? B से D तक की लंबाई, इसकी लंबाई पूछ रहा है। ये BD की लंबाई हम लोग से पूछ रहा है सवाल में। चलिए करने का कोशिश कीजिए आप लोग। अब आप लोग दिमाग लगा लिए होंगे, आपको हम समझाते हैं BD की लंबाई कैसे निकलेगी। ध्यान दीजिए, आपको हर बार बोल रहे हैं कि जो रियल मान है 15 सेंटीमीटर, हम लोग को BD निकालना है ना। बहुत आसान है, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। रियल मान 15 है और रेशियो का टोटल मान कितना है? तो कहिएगा 17 और 8 25 है। हम लोग से इसका मान पूछा है, बताए थे ना। इसका जो इसका पूछेगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिए तो कटेगा 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, तो कितना हो गया? 8 3 24 बटा कितना? 5। 5 से इसमें डिवाइड करो तो हो जाएगा 4 25 20, इसमें से घट गया 20, बच गया 4 40, 4 यहाँ हो जाएगा 8 8 × 40। इसका मतलब इसका आंसर 4.8 सेंटीमीटर BD की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग BD की लंबाई निकाल सकते हैं। अब इसमें जितना भी बनने वाला लगभग टाइप था आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं। ऐसा नहीं है कि इन सेंटर अभी ख़त्म हो गया। अरे इन सेंटर का अभी शुरुआत ही हुआ। इसमें अभी बहुत सारा चीज़ सीखना है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखना है, बहुत सारा। ठीक है, ये तो कहिए कि एक टाइप हम लोग समाप्त किए इन सेंटर का, जिसमें आपको 15 सवाल करवाएं जो कि 15 सवाल अलग अलग टाइप के थे, है ना। एक जैसा नहीं था, कुछ ना कुछ सभी में चेंजिंग था, जो कि आपको सवाल समझाने का कोशिश किए। इसी तरीके से और भी आपको टाइप बाय टाइप पहले आपको थ्योरम समझाएंगे, फिर उस पर आपको सवाल समझाएंगे। ऐसे आपको करते करते ज्योमेट्री पूरा ख़त्म हो जाएगा। थ्योरम सवाल, जिससे आप लोग को थ्योरम याद हो जाए, है ना। तो आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं,
या लगातार वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो मेरा वीडियो आपको आता है वो कभी मिस ना हो। जैसे आप लोगों को मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को मिल जाए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।